अखंड ज्योत के नियम क्या हैं, अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं, कम से कम घी या तेल में अखंड ज्योत कैसे जलाएं, अखंड ज्योत बुझ जाती है तब क्या करें, घर में अखंड ज्योत है तो क्या नियम होने चाहिए, अखंड ज्योत को किस तरफ रखना चाहिए, सही दिशा क्या है और अखंड ज्योत को सही कब और कितनी बार करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और अगर आपने वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देख ली तो आई एम श्योर आपको अखंड ज्योत के बारे में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अखंड ज्योत होती क्या है और क्यों जोड़ी जाती है। तो देखिए, जो बिना खंडित हुए यानी बिना खंड हुए, जिसके बिना टुकड़े हुए वो चीज़ चलती रहे, वो होती है अखंड। इसी तरह से अखंड ज्योत जलाई जाती है, ऐसी ज्योत जो आपकी जो कंटिन्यू चलती रहेगी। नवरात्रों में 9 दिनों की होती है, कुछ लोग 24 घंटे की भी जलाते हैं, कभी कोई पाठ करवाते हैं, रामायण का पाठ हो, कुछ लोग 11 दिन की भी जलाते हैं और कुछ लोग पूरी उम्र के लिए भी जलाते हैं। तो जैसा जिसका मन है वो उस हिसाब से जला सकता है। ये होती है अखंड ज्योत। जलाई क्यों जाती है? तो देखिए, वैसे तो अखंड ज्योत अपने आप में ही देवी माँ का स्वरूप है, या जिस भी भगवान का आप स्वरूप मान के ज्योत जोड़ रहे हैं वो उनका स्वरूप माना जाती हैं। तो आप देवी माता का मान सकते हैं, बजरंगबली का मान सकते हैं, किसी का भी मान सकते हैं। और आप अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भी अखंड ज्योत जलाते हैं, या फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी को या किसी भी भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अखंड ज्योत जलानी किसकी है, तेल की या घी की। तो देखिए, वैसे तो गाय के शुद्ध देसी घी की ज्योत जलाई जाती है, लेकिन अगर कोई देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्योत ही नहीं जला सकता। आप तिल के तेल की जला सकते हैं, नहीं तो आप सरसों के तेल की ज्योत भी जला सकते हैं। बस ध्यान रखना है, या तो आप माता रानी के बिल्कुल सीधा सामने रखें ज्योत को, तो किसी भी चीज़ की जलाएं। लेकिन अगर आप एक तरफ रखते हैं, तो अगर आप तेल की ज्योत जला रहे हैं, चाहे सरसों का तेल हो चाहे तिल के तेल का हो, माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है आपको। और घी है अगर आपका, तो फिर आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपने घर पे अखंड ज्योत रखें तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि जो अखंड ज्योत होती है, जैसा कि मैंने बताया, हमारे भगवान का ही स्वरूप होता है, जैसे और देवी देवता हैं। सबसे पहले जब हम ज्योत जोड़ेंगे तो हो सके तो घर के जो भी बड़े हों उनसे ज्योत जुड़वाइएगा। और आप जिस भी भगवान की ज्योत जोड़ रहे हैं, माता रानी की जोड़ रहे हैं, तो खूब सारा जयकारा लगाकर आप माता रानी की ज्योत जोड़े इस तरह से। उसके बाद आप अपनी ज्योत को प्रणाम करें, उसे इस तरह से चुचकार लें और हाथ जोड़ के मन से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हे भगवान, हमने आपके निमित्त ये अखंड ज्योत जोड़ी है, तो कृपया करके हमारी इस अखंड ज्योत को खंडित होने से बचाएं और अपना जो है आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपके निमित्त कुछ भी कार्य कर सकें जब तक आप नहीं चाहते। ज्योत जोड़ने के लिए जो दिया है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से धातु का भी ले सकते हैं, चांदी का, पीतल का, तांबे का, कोई भी ले सकते हैं। अच्छे से साफ कर लें उसे, वो खंडित नहीं होना चाहिए अगर मिट्टी का है तो, और किसी धातु का है तो गंदा नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएंगे। उसके बाद आपको जो है ना, कभी भी झूठे हाथों से या फिर बिना नहाए धोए आपको ज्योत को हाथ नहीं लगाना, और हो सके कम से कम आपको अपनी ज्योत को छेड़ना है। और एक बार ज्योत आप कहीं लगा देते हैं उसके बाद उसे हिलाते नहीं है, इधर उधर सरकाते नहीं है। जहां आपने ज्योत जोड़ दी अब वो वहीं रहेगी, आप बिल्कुल भी इधर उधर उसे सरकाएंगे नहीं, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो देखिए, जब भी आप अपनी ज्योत को ठीक करेंगे, तो अगर आप मतलब बाथरूम वगैरह नहीं गए हैं तो आप कुल्ला करके हाथ मुंह धो के उसे ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बाथरूम वगैरह गए हैं तो फिर आपको नहा कर ही अपनी ज्योत को ठीक करना होता है। और अगर आप अपनी ज्योत में घी या तेल जो भी है वो पूरा अच्छे से ऊपर तक भर के रखते हैं और ज्योत बिल्कुल मंदी मंदी जलाते हैं, तो फिर आपको अपनी ज्योत ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कम से कम 24 घंटे तक। मैं 18 साल से माता रानी की ज्योत लगा रही हूँ, हर छठे नवरात्रे पे लगाती हूँ और इसी तरह लगाती हूँ। तो देखिए, अगर आप इस तरह से ज्योत लगाएंगे जैसा मैं आपको अब बताने वाली हूँ, तो आपकी ज्योत खंडित होने के चांस भी 99% कम हो जाएंगे। प्लस आपका जो घी या तेल है ना, वो भी किलो भर से भी कम लगता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो आपकी ज्योत है, जो भी आपका दिया है, उसमें एक तो आपका जो घी तेल कुछ है ना, वो ऊपर तक बिल्कुल ज्योत जहाँ से जल रही है ना वहाँ तक टच करवाइए, इतना भरिए। दूसरा आपको क्या करना है, बत्ती बिल्कुल आपको जो आपकी लौ है ना वो बिल्कुल मंदी रखनी है। आप जितनी मंदी बत्ती रखेंगे, जितनी छोटी आपकी लौ रहेगी ना, उतना ही आपका जो है ज्योत के खंडित होने का डर कम रहेगा। प्लस में जो है आपकी जो घी या तेल है वो भी ज्योत कम पीती है।
कई लोग क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बत्ती रख लेते हैं, उससे आपकी जोत खंडित होने का जो है चांस रहता है। एक तो कलावा आपका जल्दी जलता है, प्लस में घी जल्दी खत्म होता है। तो अगर आप 1-2 घंटे भी ऊपर नीचे होते हैं कहीं, तो फिर आपका जो है ना जोत खंडित होने का डर रहता है। और जब आपको जोत ठीक करनी होती है, जैसे 5-7 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, तो कई लोग क्या करते हैं, पीछे से इस तरह कलावा उठाते हैं, उसी जोत से जोड़ते हैं, अपनी बत्ती ठीक करते हैं हाथ से ही, और उसके बाद वो कलावा उसी में डुबो देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। कभी भी किसी भी जोत के 2 मुख नहीं होते हैं, 2 जगह से जोत नहीं जलानी है हमें, एक ही जगह से हमें जलानी होती है। और आप ऐसे हाथ से अपने नहीं उठाएंगे। कई बार वो बहुत गर्म जोत होती है और आप हाथ से उठाते हैं और झटका लग के ना आपकी जोत ही लुढ़क जाती है, तो ऐसा नहीं करना। इस तरह का प्लकर आता है, आप ये ले सकते हैं। और हाँ, अपने घर के यूज़ वाला ना लें, अलग से ही लें, मंदिर का एक अलग से ही बना लें। तो आप इस तरह का प्लकर ले सकते हैं, इससे आप बहुत आसानी से अपनी जोत ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको जोत ठीक करनी हो, कार्बन अपना हटाना हो जोत का, तो आप एक इस तरह से दिया ले लें, अलग रख लें साइड में, और आप एक रुई की बाती ले लें। लंबी बाती ले सकते हैं, गोल बाती ले सकते हैं, और इसे हमें बहुत कोई घी से भरना नहीं है। उसी जोत में से इस तरह से हम डिप करेंगे, और ये अब देखिए थोड़ा सा घी आ गया इसमें, और इस जोत में से हम इसे जला लेंगे। पर ये ध्यान रखिएगा, आपने अलग से जोत जला ली, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अब आप अपनी जोत को उठा सकते हैं, कलावा उसमें खींच सकते हैं, बदल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये सिर्फ आप ना साइड में रखते हैं, ताकि अगर किसी कारण से भूलवश हमारी जो है जोत खंडित हो जाए, तो हमारे पास उसी जोत का अंश है। लेकिन अभी भी आपको अपनी इस जोत का वैसे ही ध्यान रखना है कि ये खंडित नहीं हो। आपको बहुत आराम से धीरे धीरे इसे ठीक करना है। एकदम से आपको बहुत सारा कलावा बाहर की तरफ भी नहीं खींचना, जिससे आपकी जोत एकदम लटक के घी में डूब के जो है खंडित हो जाए, ऐसा भी नहीं करना आपको। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप इस तरह से अपनी जोत के कलावे के जो तार है ना, वो खिला लीजिएगा। तो देखिए, आप थोड़ा बहुत ऊपर खींच सकते हैं, और अगर कभी आपकी जैसे जोत बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फिर आप इसे वापस इस तरह से अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप इस तरह से बिना जोत को हिलाए इस तरह से बाती को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ना बाती बाहर निकाल के नहीं रखनी है, क्योंकि जितनी लंबी, जितनी बड़ी आपकी जोत जुड़ेगी, जितनी लंबी लंबी बाती होगी ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है जोत खंडित होने का डर रहता है। तो देखिए, हल्के हल्के हाथ से इस तरह से हम तारों को अलग कर लेंगे, और इस तरह से हम इसका जो भी कार्बन होगा वो इस तरह से अलग कर देंगे। और कोशिश यही कीजिएगा कि आपकी जो जोत है ना, वो जुड़ी हुई हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि 2-3 तार इधर से लटक के जल रहे हैं, 2-3 इधर से। मतलब आपकी जोत खिली हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उससे भी ना आपकी जोत बहुत बड़ी बड़ी होती है। आपको अपनी जोत को बिल्कुल इस तरह से कार्बन हटाने के बाद इकट्ठा कर देना है, और हो सके उतनी छोटी से छोटी आपको जोत रखनी है। और नीचे से आपको इस तरह से घी ले लेना है, प्लक्कर में ले लेंगे आप, और अपनी जोत को ना इस तरह से ऊपर से घी डाल देना है। तो उससे आपका जो ऊपर का कलावा होता है ना, जोत का बिल्कुल एंड होता है, वहाँ बहुत अच्छे से घी आ जाता है। तो आपकी जोत मंदी मंदी भी जलती है, और साथ ही में देर तक भी जलती है। और आपको खेल खेल में पूरे दिन इसी तरह जोत ठीक नहीं करनी है। आप रात को सोने से पहले एक बार कर सकते हैं इस तरह से जोत ठीक, तो आपकी पूरी रात निश्चिंत होके जोत आराम से जलेगी। और अगले दिन जब आप सुबह नहा धो के फिर से पाठ पूजा करने बैठेंगे, तब एक बार फिर से घी बढ़ा दीजिए, फिर से जोत ठीक कर दीजिए। तो देखिए, बहुत मुश्किल से आपको 2 बार अपनी जोत ठीक करनी होती है, नहीं तो केवल 1 बार भी आपकी जोत अच्छे से चल जाती है। जब आप सुबह इसमें घी बढ़ाएंगे, जोत ठीक करेंगे, आपको 2 बार की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी यूँ रहता है कि सोने के बाद ध्यान ना रहे, कुछ हो, तो एक बार रात को चेक कर सकते हैं, और एक बार सुबह पूजा के समय। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि दिन में आप जब चाहें तभी जोत ठीक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए, आप इस तरह से बिल्कुल मंदी मंदी हम जोत करेंगे। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा आप, कि आप अपनी जोत को कभी भी डायरेक्ट नीचे मत रखिएगा। आप अपनी जोत को किसी आसन पे ही रखिएगा। आप आसन पे चावल की ढेरी रख के रख सकते हैं, अष्टदल कमल चावलों का बना सकते हैं, या प्लेट में आप रोली से अष्टदल कमल बना लें, चावल से अष्टदल कमल बना लें, उसके ऊपर अपनी जोत रख सकते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण नियम होता है वो ये होता है कि जिस घर में जोत जुड़ती है ना, उस घर में ताला नहीं लगाते। तो अगर आपके घर में बहुत सारे जने हैं, तो आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे हम लोगों का घर परिवार हो गया है, उस हिसाब से क्या है ना, घर में जने होते हैं कम, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और पीछे से मान लो आपको कहीं मार्केट जाना पड़े, किसी काम से जाना पड़े, या फिर आपको बच्चों को स्कूल से ही लेना जाना पड़े, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ गणपति भगवान को विराजमान कर रखा है, उनसे आप हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि भगवान हमारी जोत का आप जो है ध्यान रखें। लड्डू गोपाल से आप कह सकते हैं। उसके बाद आप 1-2 घंटे के लिए कहीं काम निपटाने के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताला लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप रात को कहीं जा रहे हैं, तो आप अखंड जोत मत रखिएगा, क्योंकि अखंड जोत जिस घर में जलती है, रात को आपको उसके पास ही रहना है, उधर ही सोना है। ज़्यादा देर के लिए आप अखंड जोत को नहीं छोड़ते हैं। और अखंड जोत को कभी भी आपको खुद से नहीं बुझाना होता, खुद से समाप्त नहीं करना होता।
आपने मान लीजिए 9 दिन की अखंड ज्योत जलाई है, उसके बाद भी वो जल रही है तो जलने दीजिए, उसे आपको खुद नहीं खंडित करना है। आप उसमें घी तेल बढ़ाना बंद कर सकते हैं, वो जब तक जले अपने आप जल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद आपको उसे समाप्त नहीं करना, संपूर्ण नहीं करना है। और एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि दीदी हमारी ज्योत बुझ गई, अब हम क्या करें, माता रानी रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, अब कुछ गलत होगा। तो देखिए, अगर आपकी ज्योत किसी भी कारण से बुझ जाती है या खंडित हो जाती है कि फ़ैन ऑन हो गया गलती से या बच्चे ने किसी ने कर दी, कोई भी कारण रहा हो, कोई बात नहीं, बुझ गई कोई दिक्कत नहीं, अपने मन में शंका मत लाइए। माता रानी का नाम लेके आप अपनी ज्योत दोबारा जोड़ सकते हैं, क्योंकि माता रानी हमारी जो है जगत जननी है, हमारी जो खुद की माँ होती है। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए ना, वो हमें गुस्सा कर लेंगी, डांट लेंगी, लेकिन हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगी। इसी तरह से माता रानी है, संसार की माँ है, वो कैसे बुरा करेंगी। तो बुरा कुछ नहीं होता, कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कोशिश यही करेंगे कि नहीं हो, लेकिन अगर हो गई तो आप मन में वहम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माता रानी का नाम लेके अपनी ज्योत दोबारा जोड़ दीजिएगा और माता रानी से क्षमा याचना कर लीजिएगा कि कोई भूल चूक हुई हो आपके बालकों से तो अपना बालक समझ के माफ़ कर देना, सद्बुद्धि देना और आशीर्वाद बनाए रखना। और एक क्वेश्चन और आता है कि जोत जोड़ने के बाद इस बाती का क्या करें, बचे हुए तेल का क्या करें। तो देखिए, जब आपकी जोत संपूर्ण हो जाती है उसके बाद वैसे तो तेल और घी खत्म हो ही जाता है, लेकिन कई बार जमा रह जाता है, तो आप अपना वो जो तेल हो, घी हो और साथ में बाती हो, उसे निकाल लें। उसके बाद आप इसे किसी भी कच्ची मिट्टी में, किसी भी गमले में गाड़ सकते हैं, वहीं पे वो जो है ना आपका जो है खाद बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और धो मांज के आप अपनी जोत रख लें, आप दोबारा नेक्स्ट टाइम जब भी अखंड जोत जलाएंगे तब यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी का दिया हो तो उसे आप जहाँ भी विसर्जन के लिए चीज़ें रखते हैं, जो भी आप पाठ पूजा का सामान विसर्जित करते हैं, उसमें रख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दिया तो आप अगली बार नया ही लेंगे, वो बार बार यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जोत जोड़ सकते हैं। अखंड जोत के मैंने आपको सभी नियम बता दिए हैं। और फिर भी अगर आपसे अखंड जोत नहीं निभती है और आपका मन है कि मैं अखंड जोत रखूं, मेरा मन है मैं माता रानी के आगे अखंड जोत लगाऊं अपनी मनोकामना के लिए या माता रानी को धन्यवाद देने के लिए, और नहीं घर पे रख पाती हूँ, नहीं मेरे से नियम जो है पूरे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप किसी मंदिर में जाके माता रानी के आगे या भगवान के निमित्त जोत जला सकते हैं, अखंड जोत जला सकते हैं। उसके लिए आपको अखंड जोत का सामान दे देना है मंदिर में। साथ ही में जो भी पुजारी आपकी अखंड जोत का नियम पालन कर रहे हैं उन्हें कुछ दक्षिणा देनी है, उनके उस कार्य का जो है आपको मोल देना है। तो इस तरह से आप बाहर भी अपनी अखंड जोत जला सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे अखंड जोत से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब समय रहते देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।